प्यार की सुनिए बेटा। वो गेस्ट रूम का जो शावर और नल है उन दोनों में से पानी नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज जाके उनसे ठीक कीजिए ना और जल्द से जल्द ठीक करना। जी मैडम। पता नहीं कैसे खराब हो गया, मैं जाके संजना को देखती हूँ अगर उसे कुछ चाहिए या नहीं। ओहो, ये क्या? मैं तुम्हें बाहर बुला रहा हूँ और तुम मुझे अंदर बुला रही हो। इतनी रोमांटिक कब से हो गई? नॉट कंप्लेनिंग, बट तुम ऐसा करोगी सोचा नहीं था। बट गुड एनीवेज, चलो। अरे ये संजना को कुछ चाहिए तो नहीं? बाथरूम का दरवाजा तो खुला है, लगता है संजना ने चेंज कर लिया। तुम संजना, आप प्रिया। भैया तो तुम प्रिया, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा नहीं है। मैं बस बाथरूम में आया, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गया इधर। हाँ प्रिया, रुद्र सच बोल रहा है। आई नो कि तुमने हम दोनों को एकदम इतना पास में देखा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ अजीब अजीब ख्याल आ रहे होंगे, बट सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सच क्या है वो मुझे दिख रहा है, इसीलिए अब आप दोनों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजें छुपती नहीं है, नजरों के सामने आ ही जाती है। यस, तो प्रिया के दिल में रुद्र और मुझे लेके शक आ ही गया। प्रिया नहीं, प्रिया वो हुआ क्या? मैं पानी गिरा हुआ है, दिख रहा है। शायद संजना का पैर फिसल गया होगा, वो गिर रही थी तो आपने उसे बचाया, मैं समझ के, क्योंकि आप तो जानते ही है ना मैं अक्सर गिरती पड़ती रहती हूँ, है ना? संजना, आपके तो कपड़े पूरे भीग गए हैं, आपको दोबारा शावर लेना होगा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, मुझे कभी नहीं तोड़ेंगे। कभी नहीं तोड़ूंगा। बहुत विश्वास है ना तुम्हें रुद्र पे? इस विश्वास में मैं ऐसी आग लगाऊंगी ना प्रिया कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी जिंदगी सब जल के राख हो जाएगी। चलिए हस्बैंड जी, आप भी अपने कपड़े बदल लीजिए, आप तो पूरे गीले हो चुके हैं। चलो। ये लीजिए, शर्ट पहन लीजिए। भैया क्या हुआ? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम नीचे जमीन पे देख रही हो, ऐसा क्या है इधर? कुछ नहीं, लीजिए ना। ओह हेलो मिस शेखावत, तुम्हारा पति यानी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम मुझे देख ही नहीं रही हो। एंड आई होप कहीं ना कहीं
किसी ना किसी एंगल से मैं देखने लायक चीज है नहीं? आई एम क्वाइट हैंडसम एंड लकीली योर हस्बैंड। वो मैं व्हाट मैं बकरी हो, बीवी हो मेरी, इससे अपनी नजरें उठाओ और देखो मुझे, अपने पति को। हक है तुम्हारा। पता है कितनी लड़कियां तरसती है इस व्यू के लिए। रुद्र सर, आप बहुत भीगे हुए हैं, जल्दी से चेंज कीजिए ना, वरना बीमार हो जाएंगे। प्रिया, तुम भी ना अजीब हो, ना अपने पति को देखती हो, ना गुस्सा करती हो, ना जेलस होती हो। हद है। सच कहूं, गुस्सा तो मुझे आया था, लेकिन फिर चला गया। जानते हैं क्यों? विश्वास है मुझे आप पे। और रही बात जेलसी की, तो रुद्र, गुजरा हुआ कल गुजर जाता है, वो कभी हमारा आज नहीं बन सकता और ना ही हमारे आज में वापस आ सकता है, कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। तो उस गुजरे छूटे हुए कल से मेरे दिल में क्यों जलन होगी? अब कैसे बताऊं तुम्हें प्रिया कि मेरा वो गुजरा हुआ कल क्या था। तुम्हें तो पता भी नहीं कि अतीत में क्या हुआ था। संजना और मेरे बीच की पूरी कहानी तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए, कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। रुद्र साहब, क्या सोच रहे हैं आप? क्या हुआ? कुछ बात है? टेंशन है क्या? नहीं हाँ, सब ठीक है। मुझे कुछ काम था, मैं करके आता हूँ। क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे तो लगा था रुद्र और मैंने एक वक्त साथ में जिया है। हमारा एक कल है, उस कल को मैं आज में बदलूंगी। उसके दिल में फिर से अपने लिए प्यार जगा लूंगी। उसके करीब जाऊंगी तो वो फिसल जाएगा। He'll fall in love with me again। बट नहीं, ये प्रिया पता नहीं क्या चीज है। हर कदम हर मोड़ पे वो जीत जाती है और दिखती भी कुछ खास नहीं है। एकदम सिंपल घरेलू बहन जी टाइप। फिर पता नहीं रुद्र ने इसमें ऐसा क्या देख लिया जो इसका दीवाना हो गया। कहा था मैंने तुम्हें, उन्हें अलग करना इतना आसान है ही नहीं। तुम अपने अतीत के सहारे उन दोनों में फूट डालने चली थी। संजना, आग लगा दो ऐसे अतीत को जो 1 इंच भी रुद्र को अपने पास नहीं खींच पाई। 2 पल भी उसके बाहों में टिक नहीं पाई तुम। प्रिया ने तुम्हारा सारा अतीत चौपट कर दिया। उसका प्यार, उसके विश्वास ने ना तुम्हारी सारी चालें ना फ्लॉप कर दी। अब बताओ, क्या सोचा है, क्या करने वाली हो तुम? जो भी करूंगी आंटी, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगी। कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल ही लूंगी। हाँ, ढूंढो रास्ता ढूंढो। तुम्हारा रास्ता ढूंढने तक वो दोनों एक दूसरे में अपना प्यार भी पालेंगे और एक दूसरे के हो भी जाएंगे। कोई रास्ता वास्ता काम नहीं आने वाला। तुम्हें चाहिए प्लान, जो मेरे पास है। कैसा प्लान? Wow, आंटी, you are best, you are perfect. I know that. ये प्लान एकदम परफेक्ट है। ये प्लान तो डेफिनेटली काम करेगा। और फिर मैं देखती हूँ कि रुद्र मुझसे दूर कैसे रह पाता है। संजना, आप और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, मुझे कभी नहीं तोड़ेंगे। रुद्र, क्या बात है? आज आपको कॉफी अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी है ना। क्यों? तो फिर आपने पी क्यों नहीं? वैसे ही रखी हुई है, अब तक तो ठंडी भी हो गई होगी। ध्यान नहीं गया मेरा, मैं लेता हूँ। क्या बात है रुद्र, आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हो या फिर संजना के बारे में मुझसे आप कुछ कहना चाहते हो?
तो बात संजना की है। रुद्र, ये तो मैं समझ ही गई कि जब से मैंने आपके अतीत के बारे में आपसे बात की है, आपके गुजरे हुए कल के बारे में बात की है, आप परेशान हो गए। कोई ना कोई बात है जो अंदर ही अंदर आपको सता रही है। देखिए, आपके अतीत के बारे में जानने के लिए मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है जिससे आपको परेशानी हो रही है तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ, हक है मेरा। तो मुझे बताइए, क्या हुआ था आपके और संजना के बीच? मुझ पर यकीन कीजिए रुद्र, मैं आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, ना ही मैं आपको जज करूंगी। मैं बस आपके दिल की बात सुनूंगी, शायद आपका मन हल्का हो जाए। बता दीजिए मुझे आपके अतीत की कहानी। प्रिया, एक्चुअली मैं भी तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। इतनी मुश्किल से हमारे बीच सब ठीक हुआ है, हमारा रिश्ता ठीक हुआ है, सब अच्छा चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे अतीत की वजह से मेरा आज और मेरा आने वाला कल तबाह हो जाए। कहीं तुम्हें सब पता चल गया और तुम्हारा मुझ पर से विश्वास टूट जाए। मैं नहीं चाहता। खुद टूट जाऊंगी और वो विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी। मुझ पर विश्वास करो रुद्र, मुझे अपनी अतीत की कहानी बताओ। प्रिया, दरअसल जब दी, किचन में आओ ना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। माँ के लिए ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा बनाना है, वो आपका स्पेशल वाला। मुझे नहीं आता, प्लीज आओ ना दी। अंजलि, प्रिया, मना मत करो, जाओ। पक्का? हाँ। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओह, इसका मतलब है कि प्रिया को अब तक मेरे और रुद्र के पास के बारे में पूरा सच नहीं पता। वाह, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रिया के मन में शक डालने की, इनसिक्योरिटी डालने की। यहाँ तो इंदु आंटी का प्लान भी सुपर्ब काम आ जाएगा। अंजलि, ये देख, ये है ड्राई फ्रूट्स हलवे के लिए। इसे ना गरम घी में अच्छे से भूनते हैं, काजू, बादाम और किशमिश। और तुझे पता है हलवे की सबसे इम्पोर्टेंट सामग्री कौन सी होती है? केसर। उससे ना हलवे का स्वाद ही अलग आता है। पर दी, केसर कहाँ है? हाँ, वो तो बाहर वाले कैबिनेट में है। मैं लेकर आती हूँ। तो एक काम करना, इसे अच्छे से भून जब तक कि अच्छी खुशबू ना आ जाए, ठीक है? ओके। आई एम सो सॉरी प्रिया, वो एक्चुअली मैं पानी लेने जा रही थी। कोई बात नहीं, अंजलि वहीं पर है, वो आपको पानी दे देगी। ठीक है। अब एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बोलना था। आई एम रियली सॉरी प्रिया। आज सुबह जो बाथरूम में हुआ, मुझे एक्चुअली लगा कि बाथरूम के बाहर तुम हो, नहीं तो मैं गेट नहीं खोलती। मुझे नहीं पता था कि बाहर। कोई बात नहीं संजना, ऐसी गलतफहमियां तो होती रहती है। ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते, आप भी मत लेना। थैंक गॉड कि तुमने कुछ और नहीं सोचा। वैसे आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुम्हारे और रुद्र के बीच में जितना ट्रस्ट है, विश्वास है, मानना पड़ेगा। रुद्र बहुत लकी है कि उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला है। वैसे तुम भी लकी कम नहीं हो, तुम्हें भी बहुत अच्छा पार्टनर मिला है। देखा तो मैंने उस दिन गोली वाले हादसे वाले दिन, रुद्र डर गया था। उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि कितना प्यार करता है वो तुमसे। वैसे इस प्यार को ना तुम यहाँ की नज़रों से बचा के रखना। सच्चे प्यार को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। संजना, क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो रुद्र मुझे बता ही देंगे, बताने ही वाले हैं। लेकिन तुम उन सब के बारे में सोच के अपना दिल मत छोटा करो। वो रुद्र बताने वाला है तुम्हें? गुड। वैसे प्रिया, मैं एक और बात से बहुत हैरान हूँ। आई मीन, तुम और रुद्र एक साथ। अब मुझे गलत मत समझना, मेरा मतलब है कि तुम दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से। तुम दोनों की सोच, पसंद,
और रहने का तरीका, स्टेटस दोनों कितना डिफरेंट है ना, बट फिर भी तुम दोनों एक साथ हो। और बातों बातों में मुझे पता चला था कि तुम्हारी शादी अंजलि की वजह से हुई थी। इसका मतलब कि रुद्र ने तुमसे मजबूरी में शादी किया है। तुमने अपनी बहन के लिए इतना बड़ा समझौता कर लिया। ओह माय गॉड प्रिया, देखो बुरा मत मानना, लेकिन समझौते के रिश्ते ना ज़्यादा दूर तक नहीं चलते। 2-4 कदमों में ही फासले आने लग जाते हैं। और एक बार जब रिश्तों में फासले आ जाए ना, तो फैसला होते देर नहीं लगती। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती है? प्रिया देखो, मेरा दिल और नीयत दोनों साफ है, कोई गलत इरादा नहीं है मेरा। बस जिंदगी से जो सबक सीखा है वही तुम्हें बता रही हूँ। एक बार जब रिश्ते में डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, तो आज नहीं तो कल रिश्ता टूट ही जाता है। मैं और रुद्र भी तो एक साथ थे ना, बट अब देखो सब कुछ अलग हो गया। सब चीजें बदल गई, प्यार बदल गया, हालात बदल गए, रिश्ते बदल गए। आई जस्ट होप मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। आप गलत नहीं हैं, आप सही कह रही है। भगवान कभी कभी जोड़ियां ही ऐसी बनाता है जो अलग होती है। एक दूसरे से दो लोग बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा, जैसे पूरब और पश्चिम, जैसे नदी के दो किनारे जो कभी नहीं मिलते। जिनकी पसंद नापसंद, स्टेटस सब अलग होते हैं, लेकिन पता है उनकी ये डिफरेंसेस ही उनके रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। जैसे दिन और रात, दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन उनके इसी फर्क में भी उन दोनों का वजूद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रात होने से पहले रात में दिन ढल ही जाता है, और दिल ढलने से पहले उसमें रात छा जाती है। जैसे ज़मीन और आसमान दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं, लेकिन आखिरी छोर पर आसमान ज़मीन पे झुकता ही है और ज़मीन आसमान को छू ही लेती है। रोहान, माँ, बुआ, प्रिया, इधर आओ हॉल में। क्या बात है रुद्र, सबको अचानक हॉल में क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? आपको तो पता है ना माँ, हमारे फैमिली में नए सदस्य आए हैं। तो एक फोटो तो बनती है। हाय हाय भगवान, झूठ न बुलवाए। फोटो में सब एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। यस, है ना? ओह, तो मेरे आते ही फैमिली फोटो, मतलब रुद्र के दिल में आज भी मेरे लिए जगह तो है। वैसे भाई आप एक चीज भूल गए, अगर हम सब फोटो में रहेंगे तो हमारी फोटो क्लिक कौन करेगा? क्या बात है छोटे। थैंक यू। तू छोटा ही रहेगा और आप बड़े ही रहोगे। कितना सस्पेंस। तेरा दिमाग जहाँ चलना बंद होता है ना, मेरा दिमाग वहां से चालू होता है। आई नो फोटो कौन क्लिक करेगा। तुम लोग बस ये पोजीशन में खड़े हो जाओ। चलो चलो चलो। रुद्र मेरी तरफ ही आ रहा है। अब ये मुझसे फैमिली फोटो में आने के लिए कहेगा। प्रिया, आओ फैमिली फोटो में मेरे साथ खड़ी हो जाओ। तुम फैमिली हो मेरी, तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ आया। हाँ रुद्र, चलो पिक्चर क्लिक करते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया संजना, तुमसे अच्छी फोटो तो कोई क्लिक कर ही नहीं सकता। पता है कॉलेज में ये द बेस्ट फोटोग्राफर थी। क्या फोटोज क्लिक करते थे तुम। तो अपना हिडन टैलेंट यूज करो, हमारी फैमिली फोटो क्लिक करो।
श्योर। थैंक यू। डन। अब कपल फोटोज। हाँ जीजू, अब कपल्स फोटो भी लेते हैं। कम ऑन रोहन, पहले हम दोनों। ओके। भैया भाभी, अब आप आ जाओ। कहो। आ जाओ। आ जाओ। गुड पिक्चर्स। संजना प्लीज क्लिक सम गुड पिक्चर। देख क्या रही हो? फोटो क्लिक करो ना। एक बार जब रिश्ते में डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, तो आज नहीं तो कल रिश्ता टूट ही जाता है। अब देखो ना, मैं और रुद्र भी तो एक साथ थे ना, बट अब देखो सब कुछ अलग हो गया। आई जस्ट होप मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। भगवान कभी कभी जोड़ियाँ ही ऐसी बनाता है जो अलग होती है, एक दूसरे से दो लोग बिल्कुल अलग। आई नो प्रिया बहुत सेंसिबल है, मैच्योर है, ये सब हैंडल कर सकती है, लेकिन संजना लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग ही फितूर चल रहा है। उस फितूर को मिटाना होगा, तुम्हें दिखाना होगा कि मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें मेरे और प्रिया के बीच कभी नहीं आने दूंगा। चलो ना दी, अच्छे से पोज करो ना, आपके पति है। कम ऑन प्रिया भाभी। डन। थैंक यू। सुनो संजना, मुझे ना मेरी और प्रिया की फोटोज फ्रेम करवानी है टू अ न्यू बिगनिंग्स। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है ये। तो जितना टाइम लेना है लो, कोई जल्दी नहीं है। इसको अच्छे से एडिट करो, मुझे बेस्ट फोटो चाहिए, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? हमारी खूबसूरत यादें हैं ये, ध्यान रखना। श्योर। खूबसूरत यादें माय फुट। मेरा बस चले ना तो इन यादों को बनने से पहले ही मिटा दो। मिटा तो सकती हूँ, अगर ये कैमरा ही नहीं रहेगा तो इनकी खूबसूरत यादें कहाँ बचेंगी? और जब इनकी खूबसूरत यादें ही मिट जाएंगी तो कौन सी पिक्चर का फोटो फ्रेम करवाएगा ये? अब इनकी खूबसूरत यादों पर पानी फिर जाएगा। संजना संभल के, क्या कर रही थी तुम? अभी कैमरा पानी में गिर जाता और सारी फोटोज खराब हो जाती। आई एम सो सॉरी प्रिया, वो पता नहीं पैर अटक गया वहाँ टेबल पे, तो मैं गिर गई और चोट भी लग गई, कैमरा भी गिर गया। आई एम रियली सॉरी। मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तुम कैमरा दे दो, मैं संभाल के रख दूँगी। नहीं नहीं, रुद्र को चाहिए, उन्हें कुछ फोटोज देखनी है। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? रुद्र देखिए ना, कितनी अच्छी फोटोज खींची है संजना ने। सच में वो बहुत अच्छी फोटोग्राफर है। ये आप क्या कर रहे हैं? तुमने कहा ना सुंदर सुंदर फोटोज आई हैं, तो चलो दिखाओ। ना, ये वाली इतनी भी अच्छी नहीं है, इसमें तुम स्माइल ही नहीं कर रही हो। अगर तुम इसमें स्माइल करती ना तो और ज्यादा खूबसूरत लगती, तुम भी और ये फोटो भी। बताओ, कपल फोटो है, कहीं से भी कपल वाली फोटो लगी नहीं रही है, रोमांस दिख ही नहीं रहा है। रोमांस? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी परिवार के सामने कौन करता है ऐसा? आप भी ना कुछ भी बोलते, कुछ भी सोचते।
रोमांटिक फोटोज चाहिए थी ना, तो ये तो इतनी क्या हुआ? आप भी ना रुद्र, देखा अब ये फोटो भी अच्छी आ गई। मान लीजिए, और ये लीजिए कैमरा, आपको जैसी फोटोज क्लिक करनी है वैसी क्लिक कीजिएगा और जल्दी से इसे उसे देकर आ जाइए, वरना अगर संजना ने फोटोज एडिट नहीं की ना तो कभी नहीं मिलेंगी। ये हमारे बीच में कभी रोमांस होगा इस फैमिली में, या यही सब चलता रहेगा? क्या कहा था रुद्र ने कि प्रिया उसकी फैमिली है? नो वेज रुद्र, तुम्हारी फैमिली सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगी, तुम्हारी जिंदगी मैं बनूंगी। ये प्रिया तो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करती है, ना तुम्हारी जिंदगी में ना ही तुम्हारे इस घर में। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगी। आई स्वेयर कि मैं इस प्रिया को रुद्र की लाइफ से बाहर निकालूंगी, और ऐसा निकालूंगी कि उसकी परछाई भी रुद्र के आसपास नहीं दिखेगी। रुद्र, आई एम सॉरी रुद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है रुद्र। रुद्र एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। वो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम देख रहे हो, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। रुद्र एक बार बात तो सुन लो मेरी। समझता हूँ संजना, जानता हूँ कि तुम नाराज हो और ये भी जानता हूँ कि नाराज क्यों हो, लेकिन सच कहूँ तो मैंने भी तुम्हें इतने सालों में बहुत मिस किया। I really miss you, संजना। I knew it. मुझे पता था रूप, मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं भूल पाए। मैं अभी तो तुम्हें नहीं भूल पाई थी, इसलिए तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पास वापस आ गई। जानता था, बहुत अच्छे से जानता था तुम्हारा यही मकसद है ना, इसीलिए इस मकसद के साथ इस घर में आई थी मेरे लिए। लेकिन बस इनफ, मैं तुम्हारा ये मकसद तो पूरा नहीं होने दूंगा। सब निकलो इस घर से। रुद्र नहीं, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे नहीं जाना इस घर से। रुद्र एक बार मेरी बात तो सुन लो। रुद्र प्लीज मुझे मत जाने दो ना, प्लीज मुझे नहीं जाना इस घर से। रुद्र संजना, संजना, ओह गॉड, तो ये मेरा सपना था। मतलब रुद्र ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। थैंक गॉड मैं बच गई। कब से आवाज दे रहा हूँ? लो ये कैमरा लो। हाँ थैंक्स रुद्र, मैं फोटोज एडिट करके दे दूंगी तुम्हें। और एक बात और, मेरी प्रिया से दूर रहो। रुद्र तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कुछ कहना भी मत, रिश्तों को नजर लग जाती। तो रुद्र ने मेरी बात सुन ली थी। सब सुना मैंने, सब देख रहा हूँ। I'll make sure कि तुम मुझसे और मेरी प्रिया से दूर रहो। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है, हमारे प्यार से दूर रहना। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम हमारे प्यार के बीच में आके हम दोनों को अलग कर दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। She is my life, my wife, my better half. So you better stay away from her. और ये मेरी first and last warning है। Get that in your head.
रुद्र, तुम अभी तुम्हारी इस प्रिया के लिए मेरे पास आए थे ना, और तुम देखना एक दिन तुम मेरे पास मेरे लिए आओगे, मेरे साथ खड़े रहोगे। हाँ, तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा साथ तो मैं पाकर ही रहूंगी, किसी भी कीमत पे। एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। रुद्र तू भी ना यार एक काम ठीक से नहीं कर सकता। ये प्रिया तो गिरती पड़ती रहती है, अब तू उसकी चीजें भी गिरा दे। प्रिया का आधार कार्ड? थर्ड में मतलब कल प्रिया का बर्थडे है। रुद्र, क्या हुआ? कुछ गिरा था क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कुछ फाइल्स गिर गई थी तो मैंने उन्हें उड़ा दिया। ओह सॉरी, रख दिया। वैसे प्रिया, मुझे ये बताओ तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन कौन सा है? मतलब बर्थडे या कोई यादगार दिन? क्यों आज आप ये सब अचानक क्यों पूछ रहे? क्यों नहीं पूछ सकता क्या? तुम्हारा पति हो, तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। बताओ कोई यादगार दिन, कोई स्पेशल दिन। अंजलि का बर्थडे, उसका ग्रेजुएशन, जब वो 5th क्लास में थी ना तो रेस जीती थी। माँ का बर्थडे, हीरा ग्रेजुएशन का दिन, और फिर कुछ दिन पहले आपने मुझसे जो कहा वो। प्रिया तुम कितनी सेल्फलेस हो, सबके लिए सोचती हो, अपने लिए कुछ भी नहीं। सारे यादगार पल याद हैं तुम्हें, सबके बर्थडे पर अपना बर्थडे नहीं बताया, वो किसी को याद नहीं दिलाया। शायद कभी किसी ने सेलिब्रेट ही नहीं किया होगा। बट नेवर माइंड, इस बार मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सेलिब्रेट करूंगा तुम्हारा बर्थडे, आई प्रॉमिस। हैप्पी बर्थडे प्रिया। हैप्पी बर्थडे प्रिया। रुद्र, आपको ये सब कैसे पता? कल तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारे पर्स से गिर गया था तो पता लगा लिया मैंने। हैप्पी बर्थडे माय गर्ल। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है। आज शाम को पार्टी है तो रेडी रहिएगा। पार्टी? यस, किस लिए? आज प्रिया का बर्थडे। और इस खुशी में आज शाम को पार्टी है। Oh no! दी, I'm so sorry। मैं आपका बर्थडे कैसे भूल गया? I swear मुझे 2 दिन पहले तक मुझे याद था, फिर पता नहीं दिमाग से कैसे उतर गया। I'm sorry दी। It's okay, कोई बात नहीं अंजलि। तुम्हें पता है मैंने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। हैप्पी बर्थडे दी। थैंक यू। भगवान जी आपको दुनिया की सारी खुशियां दे। जन्मदिन मुबारक हो प्रिया। थैंक यू। बहुत खुश रहो। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रिया। थैंक यू माँ। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे प्रिया। थैंक यू।
रुद्र, तुम्हें प्रिया की बर्थडे पार्टी करनी है ना? करो करो, पार्टी करो। ये पार्टी इतनी यादगार बना दूंगी ना कि जिंदगी भर याद रहेगी तुम्हें ये पार्टी। आप ऐसा करिए, इसे वहां रख दीजिए और आप ये इसे वहां रख दीजिए। रोहन, ठीक, तू सारी डेकोरेशन देख लेना, मुझे कुछ काम है, मैं भी आता हूँ। रुद्र, ये क्या बात है? प्रिया तुम्हारी बीवी है, पार्टी तुम दे रहे हो, तो तुम सारे काम रूहान को देकर कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं देखो ना, हर बारी भाई ऐसे ही करते हैं, मुझे ऑर्डर देते हैं और फिर निकल जाते हैं। माँ, एक्चुअली मुझे प्रिया के लिए गिफ्ट लेना था, वो ही पिकअप करने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, अच्छा ठीक है, तुम जा रहे हो तो प्लीज संजना के लिए भी कुछ लेके आओ। माँ, ये आप क्या कह रही हो? बात को समझो रुद्र, उसने प्रिया की जान बचाई है और बेचारी के पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो प्लीज कुछ भी लेके आओ उसके लिए, प्लीज रुद्र। ठीक है माँ, लाता हूँ। देखो संजना, ये बहुत अच्छा मौका है, गलती से भी गलती मत करना। कुछ भी करके रुद्र को अपनी तरफ खींच लेना, उसकी नजरों में अट्रैक्शन बनना। आज प्रिया का जन्मदिन है ना, उसका जन्मदिन ऐसा मनाओ ना कि वो जिंदगी भर ये दिन भूलेगी थी। लेकिन इसमें ऐसा भी क्या है? पर इसमें तो क्वेश्चन लिखा है, सावधान। इसमें है क्या ऐसा? ये बहुत खतरनाक चीज है, इसे केक में डालना होगा और जैसे ही कैंडल की चिंगारी चलेगी, एक होगा बड़ा धमाका। इंदु भाभी, कैसा धमाका? जब होगा तब देख लेना, और जब धमाका होगा ना तो सबको पता चल जाएगा। और वो धमाका प्रिया की सारी खुशियों को तबाह कर देगा। वो जीजू, अरे देखो गिफ्ट ले आए आप। अरे वाह भाई, दिखाओ ना भाभी के लिए क्या लेके आए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी। जीजू, आई एम श्योर दी को बहुत अच्छी लगेगी। इनफैक्ट ये तो दी का फेवरेट कलर भी है, देखो ना रोहन। नाइस। सुनिए, मेहमानों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? अच्छे से खिलाना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अब प्रिया, जरा किचन में जाके देख लो सब ठीक है कि नहीं। मेहमान आ गए हैं ना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी। अरे रुद्र, आओ तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ मैं। माँ, मैं ये गिफ्ट प्रिया को दे के आता हूँ। एक अंजलि, आप जो हाँ, अरे जाओ ये रुद्र के कमरे में रख दो। जी मैम, मैं रख देती हूँ। जीजू लाइए। आओ तो आओ। हेलो। मानना पड़ेगा, क्या गिफ्ट लाए हैं जीजू दी के लिए। सो प्रिटी। ऐसे ये सब जब देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है तो दी तो पागल ही हो जाएगी ये सब देख के। थैंक यू भगवान जी, दी की लाइफ में इतनी सारी खुशियां देने के लिए। बस अब उन्हें किसी की नजर ना लगे। वाओ, रुद्र प्रिया के लिए इतनी प्यारी साड़ी लेकर आया है। अमेजिंग। मेरे लिए इतनी बेसिक सी ड्रेस, नॉट फेयर रुद्र। प्रिया प्रिया प्रिया, रुद्र तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत सी साड़ी लेकर आया था ना, बट अब ये साड़ी मेरी है, क्योंकि अब से
रुद्र पे और उसकी हर एक चीज पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। So pretty. मैं इस ड्रेस को रुद्र की साड़ी से एक्सचेंज कर देती हूँ। प्रिया देखेगी तो उसे लगेगा कि रुद्र ने गिफ्ट किया है। हाँ, बेचारी प्रिया ने तो ऐसी ड्रेस कभी पहनी भी नहीं होगी, लेकिन रुद्र का गिफ्ट समझ के जरूर पहन लेगी। बेचारी प्रिया, सब उसे ऐसे देखेंगे और रुद्र तो रुद्र, बेचारी प्रिया खुद ही की नजरों में गिर जाएगी। ऑल द बेस्ट प्रिया। प्रिया कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? ये तोहफा फॉर यू प्रिया, ये जरूर रुद्र ने ही रखा होगा। देखो तो क्या दिया उन्होंने। ये कैसी ड्रेस है? रुद्र अच्छे से जानते कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे ये क्यों गिफ्ट दिया? बहुत देर हो गई, प्रिया अब तक आई क्यों नहीं? मैं देख के आता हूँ। प्रिया, ये तुमने क्या पहना है? ये साड़ी क्यों पहनी है? जो मैंने दिया था वो क्यों नहीं पहनी? वो थोड़ी मॉडर्न है, इसीलिए मैंने। क्या क्या मॉडर्न था उसमें? रुद्र सर, आप जानते हैं ना, मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। शायद आगे कुछ दिनों में। प्रिया, यहाँ आना तो। जी माँ। दिस इज नॉट फेयर प्रिया। मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए साड़ी लाया था, कितनी खूबसूरत लगती तुम उसमें। कैसे लग रही हो रुद्र? रुद्र पता ना कैसे लग रही है मैं? प्रिया जी? जो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया था वो तुमने किसी और को क्यों दिया? मैंने किसी और को नहीं दिया, वो तो रूम में ही रखा है। मतलब संजना ने धोखे से प्रिया का गिफ्ट लिया?